गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। सभी को सुप्रभात। बहुत जो है ना शुभकामना। सुबह का सभी को नमस्कार। बच्चों, आज ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। खास तौर से ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हाउस वाइफ हैं, जो डोमेस्टिक लेडी हैं, जिनकी शादी हुई है, अभी शादी हुई है, कुछ टाइम पहले हुई है, जिनका बेबी है, एक बेबी, दो बेबी, और जो डोमेस्टिक चोर है या डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है या जो उनके घरेलू जो जीवनचर्या है, उनके बाद भी उनको बहुत सारा टाइम मिल जाता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती हैं, तो उनके लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्वागत है आप सभी का एस एकेडमी में। एनबी सिंह आपका जो ना बहुत ही जो ना शुक्रगुजार हूँ कि बहुत सारे कमेंट आए बच्चों उनके, बहुत सारे बच्चों के क्वेरी आए कि सर शादी के बाद तो हमारी लाइफ बंद के रह गई, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्या करना चाहिए सर, कुछ हमें सजेस्ट करिए, क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे ड्रीम होते हैं, ठीक है, आफ्टर मैरिज वो कुछ नहीं कर पाते। तो आज ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही इस वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर सेशन अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो इसको जो है ना ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, ताकि बहुत सारे लोग जिनके अपने सपने अधूरे रह गए हैं, जो शादी के बाद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो पूरा कर सकें। राइट। दूसरी चीज़ क्या है कि आपके शेयर करने से ये फायदा ये भी होगा, ठीक है, कि जितना ही जो ना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना यूट्यूब को जो ना प्रमोशन मिलेगा, और वो वीडियो को बार बार वो होगा, उससे ज़्यादा जो ना लोगों को बेनिफिट मिलेगा। अगली चीज़ क्या हो सकती है कि अगर आप उसको जो ना लाइक कर देंगे और साथ ही साथ जो ना इसको जो ना सब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, तो हमारी भी वैल्यू जो है बढ़ जाती है। ठीक है, तो बस आपसे इतनी जो है ना गुजारिश है कि इसको जो ना सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अगर आप पहली बार बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सारे जितने भी नए अपडेट, नए मोटिवेशन चीज़ें, जो कोई इन्फॉर्मेशन है फॉर्म से, एजुकेशनल से, वो सारी चीज़ें आपको मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, लाइक कर दें, ताकि बहुत सारे महिलाएं, बहुत सारी बहनें, बहुत सारी स्टूडेंट हमारे जो शादी के बाद कुछ नहीं कर पा रही, उनके लिए जो ना एक इंकरेजिंग होगा, उनके लिए प्रोत्साहन होगा। तो चलिए देखते हैं, हम आप मिलके स्टार्ट करते हैं। सजेशन फॉर द डोमेस्टिक लेडी, हाउस वाइफ और डोमेस्टिक लेडी के लिए हम क्या कर सकते हैं। क्या जो ना उनके कुछ सपने ऐसे थे जो बिफोर मैरिज वो नहीं कर पा रहे, ठीक है। पहले उनके जो ना शादी के पहले बहुत सारे लोगों के अरमान होते हैं, बहुत सारे अपने ड्रीम्स होते हैं, लाइफ के गोल्स होते हैं, बट आफ्टर मैरिज जो नई फैमिली होती है, नया कंडीशन, सर्कमस्टांसेस, कुछ दायरा ऐसा होता है कि डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट जो ज़रूरतें होती है वो पूरा करते करते वो नहीं कर पा रही हैं। तो उनके लिए मैं कुछ लेके आया हूँ, ठीक है। घरेलू महिलाओं के लिए क्या क्या हम सुझाव दे सकते हैं, तो एक एक करके जो ना सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ना रिमाइंड हर रियल वैल्यू। यानी इसके लिए मैं आप सभी से जितने भी जो ना एक तरह से देखा जाए तो डोमेस्टिक के लीडर हैं, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। कहते हैं कि मैन मेड प्रिंसिपल। तो अगर जो ना जितने भी पुरुष लोग हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी हाउस वाइफ के हस्बैंड हैं, जितने भी लोग हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर उनको प्रमोट करें। क्योंकि अगर वो प्रमोट नहीं करेंगे तो वो आगे निकल नहीं पाएंगे, बाहर नहीं जा पाएंगे, और जब तक वो निकलेंगे नहीं, बाहर नहीं हो जाएंगे, तब तक उनका जो टैलेंट है, उनका जो स्किल है, देखिए ये चीज़ मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ, कई क्लासेस में बता चुका हूँ कि सबके अंदर कुछ ना कुछ स्किल होता है। चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, सबके अंदर कोई ना कोई स्किल होती है। उस स्किल्स को निकालने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए किसी न किसी का जो ना एक सपोर्ट जरूरी होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि अपने घर में अगर कोई ऐसा है जिनके कुछ अपने सपने हैं, और या अभी वो यंग है, यूथ है, कुछ और करना चाहते हैं, केवल फ़ोन के स्क्रॉल करके यूट्यूब, इंस्टा और ये सब चलाने से जो है ना कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ स्किल वर्क, यही टाइम है कुछ कर लेने का, कुछ जज्बे के साथ, क्योंकि जैसे ही हम ओल्ड एज में आते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो देखते हैं कि करके, जैसे है रिमाइंड हर रियल वैल्यू। एक तो उनके जो रियल वैल्यू को रिमाइंड कराइए कि आपकी क्या वैल्यू है, क्या कदर है, क्या कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आप सीरियल में और उसमें देखते रहते हो। बहुत सारे ऐसे जो ना देख सकते हैं कि जो ना करंट में हमारे जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भी एक प्रकार का एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि इनकरेज द लर्निंग न्यू स्किल। उनको हम इनकरेज कर सकते हैं कि नए नए स्किल को जो ना सीखने के लिए, डेवलप करने के लिए, अगर वो नए स्किल सीखते हैं तो इससे क्या होगा, वो आगे चल के बहुत आगे कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्या कर सकते हैं, इनकरेज द होम बेस्ड अर्निंग। अपने घर को चलाते ही, ठीक है, घर को चलाते चलाते ये कह सकते हैं होम बेस्ड अर्निंग कर सकते हैं। घर पे बैठे बैठे घर के साथ साथ डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को निभाते निभाते कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मोटिवेट हर सेट द पर्सनल गोल। उनको हम मोटिवेट कर सकते हैं कि अपने पर्सनल एक गोल बनाओ,
जैसे मैं अमूमन अभी कुछ टाइम पहले ही 10वीं के बच्चों को बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि सर समझ नहीं आ रहा क्या करें, 3-4 महीने हम फ्री हैं। तो मैंने उनके लिए एक वीडियो बनाया था, एक सेशन एक स्पेशली दिया था कि क्या कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो ना उनको जो है आपको करने की ज़रूरत है, मोटिवेट करने की ज़रूरत है, क्या-क्या वो कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि देखिए डोमेस्टिक वर्क जो ना ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिली, अब जॉइंट फैमिली में तो हम लोग रहते नहीं हैं, और न्यूक्लियर फैमिली में हमारे पास इतना वर्क नहीं होता, इतना काम नहीं होता कि फुल डे हम उसमें बिजी रहें। खासतौर से जो अर्बन एरिया में जो लोग बिलोंग कर रहे हैं, रूरल एरिया में भी अब इतनी ज़्यादा फैसिलिटी आ गई है कि इतना ज़्यादा अब काम नहीं होता, इतना ज़्यादा वो नहीं होता, ठीक है? नेक्स्ट बात करेंगे तो होता है इनकरेज द सेल्फ केयर। उनको सेल्फ केयर का जो ना इनकरेज किया जाए कि अपना केयर करें, इतनी सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है उतना कर लो, बाकी दोनों मिलके हस्बैंड वाइफ या जो ना फैमिली मिलके सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है? आगे हम कर सकते हैं हेल्प फॉर द बिल्ड द कॉन्फिडेंस, और इसको जो ना हम लगातार उनके कॉन्फिडेंस को, ठीक है, क्या सबसे ज़्यादा होता है कि जब डोमेस्टिक कोई लेडी बन जाती है आफ्टर मैरिज, तो उनके पास बहुत सारे दिक्कतें, बहुत सारी फैमिली अलाउ नहीं करती कि सूट और ट्राउजर या जीन्स स्कर्ट पहने, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, अपना कॉन्फिडेंस, क्योंकि अब मैरिड के बाद जो उनका फिगर जो साइज होता है, साइज मतलब कि इवन की पहले की जो चीज़ें होती है और बाद में तो बहुत चेंजिंग आ जाती है, तो उनमें भी बहुत वो होता है कि हम बाहर जाएंगे कैसे लोग क्या सोचेंगे, ठीक है? तो कोई बात नहीं है, तो सबके ये तो गॉड गिफ्टेड चीजें हैं, और पर्सनालिटी तो चेंज होती रहती है, चाहे वो एक्ट्रेस है हो, कोई भी हो, खिलाड़ी हो, कोई भी हो, ठीक है ना? नेक्स्ट हम कर सकते हैं सजेस्ट जो ना सी ज्वाइन अ ग्रुप ऑफ कम्युनिटी। उसको हम जो है ना ऐसे भी प्रोत्साहित कर सकते हैं सॉरी, तो ऐसे हम उनको इंकरेज कर सकते हैं कि अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग चीज ग्रुप को जो ना ज्वाइन कर सकते हैं जो सही हो, ठीक है? आजकल मार्केट में बहुत सारे गलत फेक वो भी हो रहे हैं, तो उनको सही सजेस्ट करना है। और नेक्स्ट कर सकते हैं हम अपग्रेड हर स्किल। अगर उनके अंदर स्किल है तो उस स्किल को और अपग्रेड कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के जैसे टीचिंग वगैरह में इंटरेस्ट होता है, लेकिन आफ्टर मैरिज जो है ना वो नहीं कर पाते हैं, तो ये चीजें जो ना आप उनको कर सकते हो। एक एक करके अब इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्योंकि हम बोर्ड पे इतना टाइम लगेगा तो ज़्यादा हो नहीं पाएगा, तो इसके लिए मैं जो है ना आपको एक एक करके अपने टाइप से जो है ना आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इससे आपको पता लग जाएगा, ठीक है? जैसे सपोज करिए कि रिमाइंड हर रियल जो ना वैल्यू, अगर उनके जो ना रियल वैल्यू को रिमाइंड किया जाए तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें आप कर सकते हैं कि मैनेज द होम। एक तो पहली चीज क्या है कि आपके पास इतनी टैलेंट है, इतने वो है, एनर्जी है कि आप घर को मैनेज करने के साथ साथ आप और क्या कर सकते हो, ठीक है? फैमिली बजटिंग यानी कर सकते हो, एंड जो है ना डेली के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब तो कर ही रहे हो, ठीक है? एक तरह से हम ये कह सकते हैं आप बैकबोन हो फैमिली के, ठीक है? इसके साथ साथ यानी जिसे हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी, इसके बगैर हम चल ही नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो आप जो है ना हो इसके साथ साथ आप कुछ और भी कर सकते हो, आपके पास टाइम है और हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप करो, ठीक है? तो ये चीज से आप जो है ना उनको सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है? इनकरेज द न्यू लर्निंग चीज, ठीक है? लर्निंग चीज थिंग्स, चीजें, अलग अलग चीजें जो ना हम सीख सकते हैं, नई नई चीजें हम क्या क्या सीख सकते हैं। बहुत सारी चीजें मार्केट में है जिनको जो ना हम अपने टैलेंट के हिसाब से, अपने स्किल्स के हिसाब से वो कर सकते हैं। लाइक बेसिक कंप्यूटर अगर हम सीख के उसको हम सिखा भी सकते हैं। आजकल ऑनलाइन प्रोग्राम वगैरह बहुत सारे चलाए जा रहे हैं, ठीक है? तो बेसिक कंप्यूटर, यूट्यूब के हम कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर आजकल आपको पता ही है, तो उनके लिए बहुत सारे कंटेंट की जरूरत होती है, ठीक है? कुकिंग कर सकते हैं, कुकिंग वगैरह का जो ना बैंकिंग में कर सकते हैं, टेलरिंग में कर सकते हैं, ठीक है? स्टिचिंग, आजकल जो ना स्टिचिंग का भी काम जो ना प्रोफेशनली हम कर सकते हैं, ठीक है? मेहंदी के काम को, मेहंदी का जो ना जो मटेरियल होता है उसको तैयार करना, रेडीमेड आजकल मेहंदी के वो मिल जाते हैं, ठीक है? और मेकअप का, यानी जो ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर वगैरह का मेकअप का हो सकता है, आर्ट एंड क्राफ्ट का कर सकते हैं, और साथ साथ मोबाइल फोटोग्राफी कर सकते हैं, सोशल मीडिया का लिए कर सकते हैं, ठीक है? हैंडलिंग और ऑनलाइन सेलिंग जो होते हैं ये सब चीजें हम कर सकते हैं, इसके लिए आप इनकरेज कर सकते हो। दूसरा आगे है इनकरेज द होम बेस्ड अर्निंग। होम बेस्ड अर्निंग हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है? यानी घर पे ही रह के, यानी घर के आधार पर, या कह सकते हैं बिना बाहर जाए, बिना कुछ, ठीक है? क्या क्या कर सकते हैं, सी कैन स्टार्ट द स्मॉल विदाउट जो इन्वेस्टमेंट। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकती है, लाइक टिफिन सर्विसेज,
आजकल बहुत सारे जो ना जो सर्विस वाले लोग हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों सर्विस कर रहे हैं, उनके बच्चों के टिफिन उनके लंच बॉक्स पे नहीं हो पाते हैं, या बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता अपना लंच प्रिपेयर करके ले जाने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, तो वो जो ना बाहर से प्रेफर करते हैं। तो टिफिन का काम बहुत बढ़िया चलता है हर जगह, ठीक है। आज के डेट में सब लोग अब प्रीफर करते हैं कि घर का चीज मिले, शुद्ध चीजें मिले। होममेड पिकल्स, पापड़ वगैरह, यानी घर पे बनाए हुए जो पिकल्स अचार होते हैं, पापड़ हैं, इन सब चीजों के लिए आप जो ना कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो। टेलरिंग सर्विसेज, टेलरिंग की सर्विसेज जो ना घर पे भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, दूसरे के घर पे भी जाके कर सकते हैं, अपना खुद का जो ना छोटा सा शॉप या वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मेहंदी फॉर द फेस्टिवल, तो बहुत सारे फेस्टिवल, करवा चौथ, दिवाली, ऐसे अमूमन जो ना और राखी, ये सब चीज़ों पे बहुत सारी लेडीज लड़कियां जो ना मेहंदी वो करते हैं, तो मेहंदी का भी काम कर सकते हो, ठीक है। ब्यूटी सर्विसेज एट होम, घरों पे जाके ब्यूटी सर्विसेज दे सकते हो, अपने घर पे दे सकते हो। ट्यूशन फॉर चिल्ड्रेन, छोटे छोटे बच्चों को किड्स के होम ट्यूशन वगैरह दे सकते हो, या अपने घर पे ट्यूशन दे सकते हो, ठीक है। अप टू 5th भी देंगे तो भी आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप बिजी रहोगे, कुछ अर्निंग भी होगा, और अपने नॉलेज को, स्किल्स को डेवलप भी करोगे, ठीक है। और कुकिंग वगैरह भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट आता है मोटिवेट हर सेट अप द पर्सनल गोल। एक तो अपना गोल को से वो करने के लिए, ठीक है, इनकरेज हर टू हैव अ गोल लाइफ, यानी जैसे और भी सबके अपने अपने गोल होते हैं लाइफ के, तो अगर जिसका नहीं है, जिनका है तो उनको तो बस रिमाइंड कराना है, जिनका नहीं है तो उनके लिए आप कह सकते हो आई वांट टू लर्न इंग्लिश, कि आप अपना इंग्लिश सीखने का एक गोल रखो कि मुझे इंग्लिश जल्दी जल्दी अपनी फ्लुएंसी वो करनी है। आई वांट टू अर्न 5,000, कोशिश करो, अपना एक टारगेट रखो, मुझे महीने 5,000, 4,000, 10,000 की इनकम करनी है, ठीक है। वांट टू बिकम अ कॉन्फिडेंस, यानी अपने लेवल के हिसाब से मुझे कॉन्फिडेंस बनना है, अपने जो ना स्किल्स में कॉन्फिडेंस करना है, किसी भी जो भी स्किल्स है। आई वांट टू बी फिट एंड एक्टिव, अपने आप को स्लिम, फिट और एक्टिव बनाना है, ये भी एक हाउस वाइफ के लिए एक टारगेट होता है या होना चाहिए। इसके बाद आता है आपका इनकरेज द सेल्फ केयर। सेल्फ केयर के लिए भी जो ना आप इनकरेज कर सकते हो, लाइक डेली वॉक और योगा, आप डेली योगा कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, ठीक है। रीडिंग फॉर 15 मिनट डेली आप क्या कर सकते हो, पढ़ना शुरू करना चाहते हो तो रीडिंग से जो है ना, या आप एक नई स्किल जो ना, जो आपने पढ़ाई अधूरी किया या पूरा नहीं किया या कुछ सपने रह गए, उससे भी कर सकते हो। मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है ना। ड्रेसिंग अप द जो ना नाइसली, यानी अच्छे से ड्रेसिंग वगैरह करना। टेकिंग अ रेस्ट, ठीक है, रेस्ट करना, ठीक है। इसके बाद हेल्प हर बिल्ड कॉन्फिडेंस, यानी नेक्स्ट आ जाता है उसके कॉन्फिडेंस को जो ना हम कैसे और अच्छे से हेल्प कर सकते हैं बिल्डअप करने के लिए, ठीक है। तो महिला के लिए बहुत सारे जो ना टैलेंट, सभी महिलाओं के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, क्योंकि महिलाओं के अंदर जो सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आप उसको जो ना बस निखार सकते हो, उनको सपोर्ट कर सकते हो, और जिससे जो ना धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। सजेस्ट शी ज्वाइन द ग्रुप और कम्युनिटी, यानी जो ना किसी कम्युनिटी या किसी ग्रुप को जो ना ज्वाइन करने के लिए सजेस्ट कर सकते हो। वुमन सेल्फ, जैसे एसएचजी है, ठीक है, जैसे एनजीओज हैं, बहुत सारे एनजीओ में महिलाएं काम करती हैं। लोकल जो ना स्टिचिंग और ब्यूटी क्लासेज होती हैं आसपास में, उसको कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप और जो ना फेसबुक कम्युनिटीज का, ये सब की चीज़ों का आप करवा सकते हो, उनको बढ़ावा दे सकते हो, ठीक है। और अपग्रेड हर जो है स्किल्स, ठीक है, ये कह सकते हैं कि अपनी स्किल जो भी है स्किल, उसको अपग्रेड करो। अपग्रेड करने में बहुत सारे स्किल्स होते हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, तो कम्युनिकेशन स्किल अपने जो ना बोलने की और वो करने की, अगर कहीं आप करते हो, बताते हो, मोटिवेट करते हो, तो उसके लिए इंग्लिश स्पीकिंग, अगर आप जॉब कर रहे हो थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हो, या आप पढ़ा रहे हो तो थोड़ा और अच्छा इंग्लिश वो कर सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड जो ना एक्सेल वगैरह पे काम करने के लिए आप जो ना बूस्टअप कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग आजकल बहुत चल रहा है, घर बैठे मोबाइल फोन से डिजिटल मार्केटिंग करने का, ठीक है। सेल्स स्किल्स का जो ना डेवलप करवा सकते हो। टेक्निकल कोर्सेज, बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, ये चीज़ें जो ना कराई जा सकती है। अब बात करेंगे, ठीक है, कि उनको और ज़्यादा हम और क्या वो कर सकते हैं। एक तो उनकी स्किल्स को जो ना पहचानने में जो ना हम मदद कर सकते हैं, ठीक है। ये तो थे कि सजेशन क्या क्या हम दे सकते हैं, उनके साथ साथ अब उनकी स्किल को, उनके जो ना पुराने दिनों को याद दिलाना है, दोबारा से उनको नए सिरे पे लाना है, एक तरह से गाड़ी को चलाना है जो रुकी हुई गाड़ी है। तो उसके लिए हम उनके पहले हम क्या करेंगे, उनके पहचान को बताएंगे कि आपकी क्या पहचान थी, आप क्या कर रहे थे पहले, और क्या सपने थे, क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। छोटी शुरुआत कैसे, छोटे से छोटे शुरुआत के साथ हम बहुत बड़ा चीज़ कर सकते हैं।
टाइम मैनेजमेंट, यानी जो डोमेस्टिक अपनी काम है, ड्यूटीज हैं जो हम डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, उसको कैसे हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ या फैमिली के साथ मिलकर जल्दी जल्दी काम फिनिश करके और भी कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, घर वालों का सपोर्ट का जो ना सब हो सकता है, उनकी वैल्यू को समझ सकते हैं सभी लोग और समझाया जा सकता है। ठीक है, और कुछ सक्सेस स्टोरियां बताई जा सकती है कि ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं, जैसे कि आप देखते रहते हो प्रोग्राम वगैरह में दिखाया जाता है। ठीक है, गिल्ट फ्री परमिशन से उनको छुटकारा, कि हर जगह के लिए उनको परमिशन या हर चीज के लिए परमिशन लेना पड़ता है इसके लिए। ठीक है, क्लियर द कैरियर ऑप्शन, उनके लिए जो ना कैरियर ऑप्शन देना चाहिए अलग अलग। जैसे मैं बताता रहता हूँ कि टीचिंग कर सकते हैं छोटे छोटे बच्चों को, अगर जो, क्योंकि देखो पढ़ाई छोड़े या वो होता है तो प्रैक्टिस नहीं होता, तो बड़े को तो नहीं हैंडल कर, छोटे बच्चों को कर सकते हैं। ठीक है, ट्यूशन दे सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, ब्यूटिशियन के और कोर्सेज करके वो कर सकते हैं, कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, टेलरिंग, डाटा एंट्री, इस टाइप के जो ना बहुत सारे वो कर सकते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो अपने डोमेस्टिक के साथ साथ घर को भी चला सकती, मतलब घर को चलाने के साथ साथ ये भी काम कर सकते हैं, प्रोफेशन कर सकते हैं। जैसे कि होम ट्यूशन, तो होम ट्यूशन के लिए क्या है, जरूरत नहीं है आपको बहुत बड़ी क्लासेस के लिए, अप टू 8th भी अगर आप करते हैं तो होम ट्यूशन वगैरह आप चला सकते हो। तो अमूमन क्या होता है कि हम 9-10 बजे तक वो करते हैं, दोपहर में कोई काम नहीं होता उस टाइम हम कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, रात को हमें खाने की जरूरत होती है, तो ये सब चीजें आप जो ना मैनेज कर सकते हो, इसे हम कहते हैं, ठीक है, टाइम मैनेज करना। ठीक है ना, इसे हम कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्यूशन का प्रोग्राम वगैरह बहुत सारे आजकल चल रहे हैं, तो उसे भी कर सकते हैं। ठीक है, फोनिक यानी हैंड राइटिंग क्लासेज वगैरह होता है फोन पे, और उसे वो कर सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचिंग कर सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके मतलब साइड बाय साइड और भी ऑप्शन देना है, जैसे कि कुकिंग क्लासेस। ठीक है, कुकिंग स्किल्स डेवलप करना, क्योंकि आज के डेट में ना कैटरिंग का काम, छोटे छोटे जो ना सेमिनार पार्टीज, बर्थडे पार्टी, मैरिज पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी बहुत सारे होते रहते हैं, तो उनका जो ना कुकिंग में क्या होता है, टिफिन सर्विस का हो सकता है, होममेड्स जो ना स्नैक्स बिजनेस का हो सकता है, घर पे बनाए हुए जो ना स्नैक्स वगैरह को करना है। ठीक है, और साथ ही साथ पिकल, पापड़ और जो ना बहुत सारी चीजें, जो ना केक मेकिंग, केक का भी काम चलता है। ठीक है, साथ ही साथ कुकिंग जो ना यूट्यूब चैनल के लिए भी जो ना हम कुकिंग वगैरह का भी वो चला सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो ना स्टिचिंग का, टेलरिंग का काम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे आपने लेडीज के जो ब्लाउज और जो भी चीजें होती हैं, इसका क्या कहते हैं, सूट सलवार, ये सब चीजें आप सिल सकते हो। किड्स जो ना क्लॉथ का जो ना वो कर सकते हो, जैसे छोटे बच्चों के कपड़े सिलने हैं। ठीक है, और फॉल पीको का काम कर सकते हो, जो साड़ियों में लगाए जाते हैं। ठीक है, बुटीक का काम, ये सारी चीजें मैंने इसमें नोट किया, लेकिन इसमें लिखूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये सारी चीजें करवाया जा सकता है। उनके साथ साथ ब्यूटी से जुड़ा जो चीजें हैं, जैसे होम बेस्ड जो ना पार्लर चला सकते हो, घर पे पार्लर, जो अपने अड़ोस पड़ोस आसपास के सोसाइटी के लोग हैं उनको, मेहंदी का आर्टिस्ट जो ना आप पर्सनली भी कर सकते हो, दूसरों को भी बता सकते हो, करवा सकते हो, सिखा सकते हो, मेकअप का जो ना चीजें करवा सकते हो। ठीक है, और इस तरह से डिजिटल कंप्यूटर का, आज का डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटलाइज का जो ना बहुत ज़्यादा वो है कि आप डिजिटल होना पसंद करते हैं लोग, अपने आप को अपग्रेड करके हम डिजिटल हो कर सकते हैं। ऑनलाइन जो है ना आप फ्रीलांस टाइपिंग कर सकते हैं, डाटा एंट्री वर्क कर सकते हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हैं, पोस्टर मेकिंग कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे चीज़ें कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका जो ना क्रिएटिव राइटिंग में भी आ सकता है। क्रिएटिव में क्या, गिफ्ट हैम्पर में जो ना, सॉरी, क्रिएटिव स्किल्स में, तो इसमें क्या होता है, गिफ्ट हैम्पर मेकिंग हो सकता है, जो पैकेज वैकेज आजकल जो ना पैकिंग वैकिंग किया जाता है। कैंडल मेकिंग, कैंडल मेकिंग आजकल बहुत सारे डोमेस्टिक लेडी काम करते हैं, ग्रुप में, एनजीओ के माध्यम से, बहुत सारे सोसाइटी के एनजीओ वगैरह कराते हैं। रिजिन आर्ट्स, रिजिन बनाने का कला। ठीक है, हैंडमेड ज्वेलरी, ज्वेलरी जो आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो पहन रहे हैं लोग, उसका करने के लिए आप ग्रीटिंग कार्ड बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल बेस्ड सिंपल जॉब। ठीक है, मोबाइल बेस्ड में भी आ जाता बहुत सारे। ठीक है, जिसमें रीसेलिंग, आजकल जो ना थर्ड पार्टी रीसेलिंग, मीशो, व्हाट्सअप, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं हम यूट्यूब के लिए, और भी किसी प्रोग्राम के लिए जो ना जो चैनल शो लोग चला रहे हैं उनके लिए जो ना कंटेंट बना सकते हैं। ऑनलाइन सर्वे वगैरह हम कर सकते हैं घर बैठे बैठे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दिया, जिसमें अगर कोई भी लेडी स्टेप बाय स्टेप करती है, ठीक है, आई होप कि इनमें बस उनको क्या करना है, सबसे मेन चीज क्या है, मैंने क्या लिखा, रिमाइंड हर रियल वैल्यू, आपको याद दिलाना है कि उनकी रियल वैल्यू क्या है, क्यों घर पे बैठ के बोर हो रही हैं, क्यों खाली डोमेस्टिक लेडी बन के ही रह गई हैं।
जो उनके अंदर जो टैलेंट है, जो प्रतिभा था, वो क्यों खत्म हो रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों के साथ अगर हम करते हैं, देखिए ऐसा मायने नहीं रखता, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हम तो कमा रहे हैं, जेंट्स लोग कहते हैं कि क्या हमारा कमाना इतना काफ़ी नहीं है कि हम चला सकें, क्या हम अपनी बीवी के पैसे से वो करूँगा, नहीं, यही तो चीज़ समझनी है। आप देखिए जितने भी डेवलप कंट्री हैं, आप देखिए जितने डेवलप कंट्री है, किसी भी डेवलप कंट्री का एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ पे जो ना हस्बैंड वाइफ दोनों जो वाले होंगे, सर्विस वाले होंगे, बिजनेस वुमन या जो ना मैन होंगे, कहीं ना कहीं दोनों के पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, अगर थोड़ा उन्हें अर्निंग उधर से भी हो जाता, प्लस एक तो बहुत चीज़ें होती है, जो एंजाइटी होती है, जो ना अलोनपन होता है, जो अकेला, जब हस्बैंड चले जाते हैं ड्यूटी या जॉब पे या बिजनेस पे, ठीक है, अब वो अकेले क्या करेंगे, ठीक है। तो ऐसे में जो है ना बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, उनका माइंड जो ना, कहते हैं फ्री माइंड इज इविल माइंड, तो यही चीज़ें होती है, उनको जो ना माइंड को जो ना डाइवर्ट ना हो, इसलिए उनको जो ना किसी स्किल बेस्ड किसी प्रोग्राम में उसमें किया जाए, उनके जो ना रिमाइंड कराया जाए कि उनके रियल वैल्यू क्या है, वो क्या क्या कर सकती थी, क्या क्या अभी भी उनके पास अपॉर्चुनिटी है, और इनकरेज कर सकते हैं हम उनको, ठीक है। होम बेस्ड अर्निंग, कि होम बेस्ड यानी घर पे बैठे बैठे कुछ ऐसा अर्निंग का सोर्सेज कर लें कि वो किसी पे डिपेंड ना रहे, क्योंकि आजकल आपको पता ही है बहुत ज़्यादा शादियाँ क्या होती है, चल नहीं पाती, और आफ्टर जैसे मान लो सपोज करो कुछ साल रहने के बाद न्यू लाइफ में अगर उनका नहीं चल पाया, तब तो वो बेकार हो जाते हैं। एक तो उनकी शादी हो जाए तो दोबारा जो ना सेटल होने में दिक्कत होती है, उनकी अर्निंग के सोर्सेज नहीं होंगे तो फिर दिक्कत होगी। मैं सबसे ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के वो कहता हूँ कि पहले तो लेडी को, गर्ल्स को अपने जो ना बूस्ट, पहले तो खड़े हो जाए, स्टैंड अप हो जाए, तब शादी करो, अदरवाइज लेकिन फैमिली रिकमेंड है, अब देखो वो तो फैमिली है, नहीं अगर वो करती है, नहीं सेटल हो पाते हो, कुछ लक नहीं है साथ दे रहा, तो भी क्या है कि आप इतनी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए, उनसे कम्युनिकेट करके, बातचीत करके अपने जो ना स्किल्स को, अपने जो ना गोल को जरूर वो करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये दो चीज़ें अगर हम करते रहते हैं, ठीक है, बार बार, बाकी ये सारे इम्पोर्टेंट्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको नोट करके बता दिया, ठीक है। अगर इन चीज़ों को अगर आप जो ना क्लियरली जो ना वीडियो को स्किप नहीं करे होगे, आप पूरा देखा होगा आपने, तो बड़ा मतलब बहुत अच्छे से सुना होगा, अगर कहीं मिसिंग होगा तो आप इस वीडियो को हेडफोन या बर्ड्स या जो ना लीड लगा करके दोबारा सुनना, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर कभी आपको कहीं भी डाउट या कोई संदेह होता है तो ज़रूर कमेंट करिए, इसका पूरा सपोर्ट किया जाएगा। हमारे टच में बहुत सारी हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट है जो एनजीओ के साथ जुड़ी हुई हैं, अच्छे अच्छे जॉब कर रहे हैं, अच्छे अच्छे प्लेसमेंट चैनल मतलब सॉरी ऑफिस चला रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं पूरा आपको सपोर्ट करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन दूसरी चीज़ यही है कि वीडियो को अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्रमोट करने के लिए ज़रूर इसको लाइक कर दें और ज़्यादा ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इससे जितने भी अपडेट हैं आपको सारी चीज़ें मिल जाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।